अभी तक आग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। 20 साल का 22 साल का बच्चा जिसका गया है, क्या हुआ होगा। पूरा सिस्टम की लापरवाही है, ना सरकार ध्यान दे रही, ना कोचिंग ध्यान दे रही है। अभी रेस्क्यू चल रहा है कि हो गया? अभी चल रहा है सर रेस्क्यू। अभी अंदर कितने लोग और होंगे, कुछ आइडिया है? संभावना नहीं है। हाँ, कार्रवाई की जा रही है, सब किया जा रहा है। एक सकरा सा रास्ता है जिससे एंट्री और बाहर आने का रास्ता था। वो देखिए जहाँ से आपको पानी आता हुआ दिख रहा है, उसके ठीक नीचे ये जीना है। छत पे जाने का रास्ता जो होता है, हाँ। उसका जो ताला था उसमें ताला लगा हुआ था जीने को, वरना तो बच्चे जाते छत पे जाते थे। छत के रास्ते पे ताला लगा हुआ बिल्कुल। था। मैं आपको जो दिखा पा रही हूँ अपनी आंखों से वो ये है कि ये बिल्डिंग, लर्निंग स्पेस, कोचिंग, नीचे पेट शॉप, सब कुछ जलकर राख हो चुका है, धुआं हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा है। दोस्तों बहुत बुरी खबर है। इस वक्त मैं लखनऊ के पुरानिया इलाके में हूँ, अलीगंज में हूँ। मेरे पीछे आप ये जो कोचिंग देख पा रही है, पूरी बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, इसमें भयानक आग लग गई है। जो सबसे ऊपर का पोर्शन था, ये लर्निंग स्पेस नाम की कोचिंग थी जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी में कई सारे स्टूडेंट्स थे और इसमें भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। 15 बच्चों की संख्या बताई जा रही है जो मारे गए हैं। इसके अलावा जो सबसे नीचे का पोर्शन था, वो यहाँ पर एक पेट शॉप चल रही थी जिसमें कई कुत्ते बिल्लियाँ थी और वो भी जल गए। और ये खबर निकल करके आई थी कि सबसे नीचे का जो बेसमेंट था, वहाँ पर एसी में किस तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से ये आग भयानक फैली और आग कुछ इस तरीके की फैली कि उसको काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जो ऊपर स्टूडेंट्स थे, जो 15 स्टूडेंट्स मारे गए हैं, अभी तक जो खबर निकल करके आ रही है कि बच्चों ने डर करके, क्योंकि बहुत बेकाबू आग हो गई थी और बच्चों ने डर करके अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था, जिसके बाद 15 बच्चों की मौत हो गई है। कई बच्चों को बाहर निकाला गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ी हुई हूँ, आप वो बिल्डिंग देख सकते हैं। अभी भी इस अभी भी इससे धुआं निकल रहा है और आग पर काबू पाई जा रही है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ी हूँ, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो धुएं का गुबार है वो नाक में भर रहा है, आंखों में भर रहा है, बोल पाना मुश्किल हो पा रहा है। तो इस वक्त मैं जहां पर आग लगी हुई थी, जिस कोचिंग सेंटर में, वहां बिल्कुल सामने खड़ी हुई हूँ। ये पूरी तीनों बिल्डिंग जलकर खाक हो गई थी। आपने देखा कैसे आग लगी है? आग शुरुआत हुई तो मैं यहाँ आ चुका था। आप क्या करने आए? मतलब मैं उधर पेपर दे के, इधर से रास्ता है ना, अच्छा, मेरा रूम इधर ही पड़ता है। हाँ, मैं एग्जाम देकर आ रहा था, मैं इधर ही से रास्ता था मेरा, मैं जो है इधर ही से आ रहा था, तो मैं आग यहाँ लग चुकी थी हल्का। नहीं, जब आप आए, आप जब सामने से आए होंगे तो आपने किस पोर्शन से आग लगती हुई देखी? जैसे दोस्तों आप अभी दिखा सकते हैं, देखिए अभी भी कैसे धुएं का गुबार निकल रहा है। अभी भी पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी भी धुएं का गुबार है और अगर आप उस बीच वाले पोर्शन में देखें तो भयानक धुआं अभी भी निकल रहा है। तो जब आप बीच से आप यहाँ आए तो आपने कहाँ पर आग सेकंड जो पोर्शन है यहाँ पर जो है, ये वाला पोर्शन, हाँ, इसमें जो है आग जल रही थी एकदम। अच्छा। और बच्चे जो है 5 बच्चे कूदे भी थे आपके सामने। हाँ, बच्चे वो जो है तार से हिलकर 5 बच्चे किसी तरह नीचे आए। उसमें की लड़की थे, 4 लड़के। तार से लेकर मतलब? हाँ, तार इसमें लगा हुआ था, केबल वगैरह उसी के सहारे। अच्छा, साइड में क्या लगा होता है, बाप रे बाप, हाँ, उसी के सहारे आए। बाकी जो है कर्मचारी थे ऊपर से कूदे तो उनकी हड्डी टूट गई। वो कूदे तो सीधे रेलिंग पर गिर गए। रेलिंग पे अगर गिरे, उनकी हड्डी वगैरह सब टूट गई। और जो तुरंत फिर सब आपके ही सामने हो रहा था? हाँ, सामने हो रहा था। तब तक पुलिस आ चुकी थी, सबको जो है साइड कर रही थी पुलिस वाले। अच्छा। और जो है एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। अच्छा, 2:15 बजे के करीब भैया यहाँ पर आग लगी थी। आप यहाँ पर आए? ये मैं मौके पे ही था, उस समय लोग कूद रहे थे यहाँ से। आप क्या करने आए थे यहाँ पर? मैं यहाँ से जा रहा था। अच्छा, आपकी नजर पड़ी होगी कि यहाँ पर आग लग रही है। तो यहाँ पर जब आग लग रही थी तो कितनी देर बाद पुलिस आई, दमकल की गाड़ियाँ आई? पुलिस लगभग आधे घंटे बाद आई होगी, तब सब रास्ता वहाँ पे रोक दिया गया था। अच्छा। और उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ? उसके बाद कम से कम आंकड़ा बताया जा रहा है 16 से 17 लोग की मौत हो चुकी है। काफी दुखद घटना है ये। बहुत दुखद घटना है। तो आपने देखा बच्चे बचने की कोशिश कर रहे थे? यहाँ से कूद रहे थे। यहाँ पे जो आपका ऊपर ये वाला 2nd फ्लोर वाला है, यहाँ से लोग कूद रहे थे। अच्छा जी। सबसे ज्यादा आग दिखाई, थोड़ा पीछे आ जाइए भैया, सबसे ज्यादा आग कहाँ पर दिखाई देती? 2nd फ्लोर पे कि ऊपर? 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे। और फिर उसके बाद में जब बच्चे फैलती चली गई, फिर पूरी आग फैली गई है। तो सामने का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया? पूरा ब्लॉक, एक ही रास्ता ये वाला है बस। हाँ। उसके बाद देखो जरा अनुज,
तो जरा दिखाइए कि एक ही रास्ता है यहाँ पर अंदर जाने का, बाहर आने का, वो छोटा सा सकरा सा रास्ता है। आप कैमरा लेकर के जाइए और एक बार दिखाइए कि वो बिल्कुल एक सकरा सा एक वही रास्ता है जिससे एंट्री कर सकते थे। इसके अलावा कोई रास्ता इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड वगैरह आए। हाँ, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड वगैरह आए, बुझाने की कोशिश हुई। फिर अभी योगी आदित्यनाथ जी उसके आए। बाद ब्रजेश पाठक आए। जी, ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ जी आए। अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। सही बात है भैया, अब पछतावे का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या भैया क्या बोल रहे हैं? अब जब कोचिंग संस्थान जब मैडम अधिकतर लखनऊ में सब डग्गामारी पे चल रहा है तो कहाँ से, जब सही बात भाई ने कही कि अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, सब डग्गामारी पे चल रहा है। एसी सर्विसिंग नहीं है, आग तो लगेगी इतनी भीषण गर्मी, सर्विसिंग आप कराओगे नहीं, ये सब देखोगे नहीं। हम लोग यहाँ नाश्ता किया करते थे बैठ के, जब बैठते थे नाश्ता करते थे तो सब यहाँ के टीचरों की ये मतलब जो बच्चे पढ़ते थे वो हम लोग से ये चीज़ कहते थे कि यहाँ पे भैया एसी तक ठंडा नहीं करता। यानी मैडम इतनी गर्मी में एसी ठंडा नहीं करता तो एसी में कोई दिक्कत है, कोई ना कोई दिक्कत है, तभी तो नहीं ठंडा कर रहा है। यानी एसी सर्विसिंग नहीं, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें आग लगी। अब बच्चे क्या है, बच्चे मैम चाहे यूपी में खत्म हो, वहाँ भरत तिवारी खत्म हो रहे हैं, कोई बोलने वाला है नहीं, बच्चों के लिए कोई बोलने वाला नहीं। यहीं कोई ब्यूरोक्रेट या बच्चा नेता का बच्चा खत्म हुआ होता तो अभी तक हाहाकार पूरा लखनऊ हिल गया होता अभी तक का। बिल्कुल। और सुबह से जिस तरीके से खबरों को दिखाया जा रहा था उस तरीके से लग रहा था कि शायद ये इतनी बड़ी घटना ना हो, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचे और हमने देखा कि ये बहुत ही भयावह घटना है और मुझे लग रहा है कि इससे भयावह हम घटना। तो पीछे रहते हैं, पीछे जस्ट पीछे यहीं पुरानिया क्रॉसिंग है पीछे, मैं यहीं पे रहता हूँ। बाकायदा देखा कि यहाँ से स्मेल आ रही, इतना गंदा स्मेल आ रही, तो मैं भागते हुए यहाँ आया। तब मैंने देखा कि मैं डेली यहीं पे मैं नाश्ता वास्ता करता, मेरे भी यहाँ के स्टूडेंट आज वो आए नहीं थे, भगवान कृपा रही, भगवान राम की कृपा रही कि मेरा दोस्त नहीं आया। मैं यहाँ डेली चाय नाश्ता करता था बैठ के, उसके बाद वो मुझे बताता था कि भाई यहाँ का ना एसी चलता है, ना यहाँ पानी सही है, ऐसा है वैसा है। तो यानी इतनी तो अब आग की जो भयावता था वो ऐसे आप सकते हैं कि इधर देखिए पेड़ का क्या हाल है। जब यहाँ पर आग लगी होगी तो जो आग की लपट होगी या आग की गर्मी होगी या धुएं के गुबार का जो सफोकेशन होगा, उसके बाद देखिए पूरा पेड़ मुरझा गया है। सामने देखिए ये रास्ता, आप देखिए ये रास्ता है आने का, ये इतने कम जगह में 4 जगह भागने का रास्ता भी नहीं कि बड़ा कोई जगह होती वहाँ भाग जाता। अब बच्चा ऊपर से कूद रहा है मैडम, जिसकी नीचे मर जा रहा गिर के, उसकी कहीं कमर हड्डी टूट रही है तो कहीं कोई जिंदा बचा है जाके, वरना जिंदा भी नहीं बचा। और जो अंदर बाथरूम में बेचारे बंद हो गए तो खत्म हो गए। आप थे यहाँ पर जब नहीं, मैं थी नहीं, मैंने लाइव देखा है तो मैं रोक नहीं पाई अपने को। और मैं भी एक माँ हूँ, वाकई में मैंने जब ऐसा सुना है तो मैं दहल गई कि किसी माँ बाप के बच्चे हैं, 20 साल का 22 साल का बच्चा जिसका गया है, क्या हुआ होगा। आंखों में आंसू है। सही बात है, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया होगा, 20, 21, 22, 23, 24 साल के बच्चों